नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र स्थित चंद्रभागा इलाके में शनिवार को नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जर्जर एवं अस्थिर मकानों को हटाने की कार्रवाई की। संभावित हादसों को रोकने के उद्देश्य से करीब 7 से 8 खतरनाक भवनों को हटाया गया। भवन अधिकारी रिंकेश बिरथरे ने बताया कि निरीक्षण में कुछ मकानों की नींव कमजोर और जमीन दस्ते हुई मिली थी। आयुक्त महोदय के निर्देश पर हम लोग लगातार जर्जर और अनस्टेबलाइज मकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज से 10 दिन पहले जीवन रेखा मार्ग का निरीक्षण किया गया था। यहाँ के जो सॉइल है, मकानों के नीचे की सॉइल सेटल हो रही थी और जो हाउसेस थे वो अनस्टेबल थे। अतिवृष्टि में कभी भी सॉइल सेटल होती और मकान पूरे ध्वस्त हो सकते थे, इसलिए उनको सूचना पत्र जारी किए गए थे आज से 7-8 दिन पहले। उधर इंदौर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन राजभाषा क्रियान्वयन समिति की तिमाही बैठक 23 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र अधिकारी हरिराम मीना ने की। इसमें विभिन्न रेलवे कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लेकर इंदौर के प्रयोग एवं प्रगति की जानकारी दी। अध्यक्ष ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के पालन तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के आधिकारिक उपयोग के निर्देश दिए। बैठक के बाद राजभाषा प्रश्न मंच एवं हिंदी कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें हिंदी पत्राचार और कार्यालयीन कार्यों पर चर्चा की गई। राजभाषा समिति जो स्टेशन राजभाषा समिति होता है उसका प्रत्येक 3 महीने पर एक बैठक होती है, जिसमें राजभाषा के प्रचार प्रसार और राजभाषा में किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। इसमें जो स्टेशन राजभाषा समिति के अध्यक्ष हमारे क्षेत्राधिकारी हैं श्री हरिराम मीना जी, उनके वही नीट परीक्षा, पेपर लीक और दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के विरोध में सतसलाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि पेपर लीक से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है और छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवनारायण परमार सहित बाबू सिंह मेवाड़ा, दीप सिंह मंडलोई, हुसैन शाह, दीपू सेठ, रिंकू किराना, फखरुद्दीन मेव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ने आज ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से संसद में धरना प्रदर्शन रखा है। अभी विगत दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन युवाओं द्वारा किया गया है, उसमें कई युवाओं के साथ अभद्र भाषा और लाठीचार्ज, कई छात्राओं के साथ लाठीचार्ज, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। तो उनके विरोध में और नीट परीक्षा की जो पेपर लीक होता है उसके विरोध में हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि आदरणीय हमारे नेता कांग्रेस के वरिष्ठ राहुल गांधी जी के शाजापुर जिले के सुजालपुर जनपद अंतर्गत उनचोद गांव में दबंग सरपंच ओम प्रकाश सक्सेना द्वारा युवक नरेंद्र पांचाल से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद प्रधान आरक्षक सोनू जायसवाल ने हस्तक्षेप नहीं किया और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस बल तहसीलदार के निर्देश पर भेजा गया था और वीडियो मिलने के बाद जाँच की जाएगी। मतलब चल रहा था इनका विवाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच और पुलिस नहीं आए, तोड़ने के लिए आए, तोड़ रहे हो साहब, तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आई। तुम अगर सही हो तो तोड़ने दो। इन्हें भतीजे को चढ़ता के ना मारा इन्होंने। अच्छा, मकान तोड़ने के तोड़ते समय ही पत्थर मारा सरपंच ने, वो ओम सक्सेना है। इन्होंने पत्थर मारा। मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ, आप क्यों तोड़ रहे हो? आपका कोई अधिकार नहीं तोड़ने का। हाँ, सही। लेकिन फिर वही होलकर घराने के नवरत्नों में शामिल ऐतिहासिक देवलालीकर कला वेदिका के नवीनीकरण कार्य का आज भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि होलकर काल में यहां थिएटर और आर्ट गैलरी संचालित होती थी, बाद में इसे फाइन आर्ट कॉलेज के लिए विकसित किया गया। करीब 100 वर्ष पुरानी इस धरोहर में समय के साथ दरारें आ गई थी, जिसका पूर्व में भी नवीनीकरण हुआ था। वर्ष 2027 में इसके 100 वर्ष पूरे होंगे। कलाकारों और अधिकारियों से चर्चा के बाद नए स्वरूप की योजना तैयार की गई है। सांसद निधि और जन सहयोग से करीब 75 लाख रुपए की लागत से कार्य मार्च तक पूरा किया जाएगा। देवलालीकर कला वेदिका जो कि होलकर घराने की 9 रत्नों में से एक है। होलकर घराने के समय में यहाँ पर थिएटर, आर्ट गैलरी हुआ करती थी और उसके बाद लगातार जो फाइन आर्ट कॉलेज चालू है उसके लिए देवलालीकर कला वेदिका आर्ट गैलरी में विकसित हुई।
छिंदवाड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को शिक्षा विभाग द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों से नीट परीक्षा में सफल हुए 44 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने विद्यार्थियों को पुष्पमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और लगन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। बच्चों का सम्मान करने के लिए ऐसे प्रोग्राम करता है। हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 44 बच्चों का नीट के एग्जाम में क्लियर हुआ है। वे लोग पास हुए हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे जिले के समस्त शिक्षकों को मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने रीनीट को इतने बढ़िया तरीके से कंडक्ट करवाया है और तो और हमें डिमोटिवेट होते नहीं दिया, और तो और साथ में उन्होंने कड़ा से कड़ा नियम बनाया है ताकि पेपर लीक करने वालों की रोक आप जाए और तो और साथ में वो आगे ऐसे हरकत ना कर सके। धन्यवाद मोदी जी। और मिल रहा है ये मोदी जी की वजह से ये मिल रहा है। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनकी ही वजह से आज मुझे ये पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिल रहा है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को ऐसे नीट जैसे बड़े लेवल के एग्जाम पे क्वालिफाई करने के लिए बस मोदी। छिंदवाड़ा जिले में करगिल विजय दिवस शहीद स्मारक पर गर्व और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में भोपाल, सोनसर, पिपरिया और पचमढ़ी सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पूर्व सैनिक शामिल हुए। मुख्य अतिथि कर्नल पीके वैलू रही। इस अवसर पर करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आईबीओ भारत के प्रांतीय अध्यक्ष कैप्टन आरपी सिंह घोर, जिला अध्यक्ष KS सिंगोटिया सहित कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। जय हिंद। मैं कैप्टन आरपी सिंह घोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईबीओ भारत। आज हमें यहाँ एक बहुत ही मौका अच्छा मिला है, जो कि मैं छिंदवाड़ा की धरती पे भोपाल से, सौसर से एंड पिपरिया से और हमारे पचमढ़ी से और अन्य जगहों से, पूरे मध्य प्रदेश के डिफरेंट प्लेसेस से हमारे पास बहुत सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। उसका कारण है कि जो कारगिल में शहीद हुए हमारे सैनिकों के सम्मान में आज यहाँ रीत नहीं की। राजगढ़ जिले के खुजनेर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के अरनिया खुर्द गांव के लोगों की कार तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जान चली गई। सूचना मिलते ही खुजनेर थाना प्रभावी रवि ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने रेस्क्यू कर कार से 5 शव बाहर निकाले, जिन्हें खुजनेर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं छिंदवाड़ा में नीट मुद्दे पर चल रहे धरने के बीच अनोखा मामला सामने आया है। फवारा चौक पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद एक समर्थक ने जोमेटो के जरिए धरना स्थल पर मिठाई भेजी। डिलीवरी राइडर विवेक मेश्राम ने लोकेशन पर पहुंचे और ग्राहक के निर्देश पर मिठाई प्रदर्शनकारियों को सौंपी। बताया गया कि मिठाई इस्तीफे की खुशी में भेजी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। जी बताएं। जी आपके पास जो ऑर्डर आया कैसे आया, क्या है? मैं अभी जस्ट रंजी के पास बैठा हुआ था तो मेरे पास में ऑर्डर आया। वो भाई का नाम था मनोज। उन्होंने मुझे मैसेज किया जोमेटो पे कि ये उन बच्चों को ले जाकर के दे देना बोले जो प्रोटेस्ट के लिए अपने छिंदवाड़े में बैठे हुए हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए बधाई देना बोले। और आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। अभी अभी आधा घंटे पहले खबर आई है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। कहीं ना कहीं यह एक जो जीत है पूरे देश के, भारत देश के नौजवानों की जीत है और नौजवान इस देश में क्रांति कर सकते हैं और शिक्षा इस देश की रीढ़ की हड्डी है और शिक्षा से ही हम। उधर इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी सेकंड अभियान के तहत शनिवार को महिलाओं की विशाल वॉकाथॉन आयोजित की गई। नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस वॉकाथॉन में 3000 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रतिभागियों ने जुम्बा स्टेशन के बाद GPO चौराहा, शिवाजी वाटिका और गीता भवन मार्ग से होते हुए जागरूकता का संदेश दिया। पुलिस आयुक्त ने महिलाओं को नशे के खिलाफ आगे आने और परिवार व समाज को जागरूक करने की अपील की। ये लगातार 15 तारीख से इंदौर पुलिस द्वारा इंदौर शहर में इस तरह का एक अवेयरनेस और जागरूकता के लिए नशे से दूरी है जरूरी का दूसरा संस्करण से नो टू ड्रग्स कैंपेन चलाया जा रहा है।
जिसमें पूरे इंदौर शहर में और पूरे अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लोगों ने अपनी भूतपूर्व भागीदारी दी है। इसी तारतम्य में आज इंदौर शहर की महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई थी और सभी ने। वहीं इंदौर पुलिस ने एनडीपीएस मामलों की जांच को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सभी थाना स्तर पर ड्रग्स डिटेक्शन किट उपलब्ध कराई है। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चारों जोन के थानों को ये किट वितरित की गई। इनकी मदद से पुलिस मौके पर ही संदिग्ध मादक पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की प्राथमिकता जाँच कर सकेगी। अधिकारियों के अनुसार इससे जाँच प्रक्रिया तेज होगी और कार्रवाई अधिक प्रामाणिक बनेगी। इसमें ये नारकोटिक्स सब्सटेंसेस और ड्रग्स डिटेक्शन किट आज हम इंदौर कमिश्नरेट के सभी थानों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये सभी प्रकार के ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंसेस को वहाँ पे मौके पर जब भी वो होता है तो उसको ये तुरंत चेक कर पाएंगे कि किस तरह का ये सब्सटेंस है। इसके साथ साथ हमने जो प्रिकर्सर केमिकल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मॉनिटर पूर्वा मित्तल शनिवार को इंदौर पहुंची। उन्होंने महिला थाने का निरीक्षण कर महिला अपराधों के पंजीयन, जांच और निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से चर्चा की और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। पूर्वा मित्तल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था और सख्त कानून जरूरी है। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में छात्रों से संवाद किया। तो सर महिला थाने के बारे में बोल रहे हैं, आज हमारी दिनभर की उधर इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने भूखंड धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी से करीब 5 घंटे पूछताछ की। पुलिस ने जमीन सौदों, कंपनी दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े सवाल पूछे। जांच में 9 जुलाई को एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से मिले दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ी है। पुलिस शुभम वैली प्रोजेक्ट और कृष्ण नारायण डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। किस तरह की पूछताछ की गई और किस तरह की जानकारी इसके द्वारा हासिल की गई? थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसकी विवेचना के दौरान इससे रिलेटेड तथ्य सामने आए थे, जिसमें एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया था। एग्रीमेंट ओरिजिनली नानू पटवारी द्वारा उस युवती के साथ किया था, जिसमें शुभम वैली नाम की फर्म का उल्लेख था। तो उसी कड़ी में शुभम वैली। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।